नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। और ये जो जानकारी है, ये जो गंगाराम ठाकुर हैं, आपने बहुत सुना, नाम सुना होगा और बहुत सारे घरों में पूजा गुरु परंपरा में है ये भी। तो इस तरीके से अगर घर में आपके नहीं है तो नहीं करेंगे आप, मतलब ये वाली बात है। तो अलग अलग घर की परंपरा के हिसाब से है ये। तो जो गंगा सिंह ठाकुर जो बोले जाते हैं, तो ये भी राजपूत हैं। मतलब आपको ये भी बता दूं, तो इनकी जो बात है वो ये है कि आपने बुलंदशहर में सुना होगा कलकत्ती नरोरा, ये वहाँ के देव हैं असल में। कलकत्ती नरोरा जहाँ कर्णवास भी है, कर्ण जो सोना दान करते थे ऐसा बता रहे हैं, शिला है वहाँ पे, मतलब जो बनी होती है चौतरा, तो वहाँ पे वो करते थे। कल्याणी जो माता है वहाँ की बहुत प्रसन्न थी और उनको दर्शन देती थी, ऐसा बताते हैं लोग। अब कहाँ तक इतिहास में बताते हैं, पर कहाँ तक सच है वो भगवान जाने। तो क्योंकि ये सुनी हुई बात है असल में देवी देवताओं की, क्योंकि किसी ने देखी नहीं है, इस बात पे बता रहा हूँ, जो कि वहाँ चर्चा होती है। आप भी जाके देखो। और सबसे बड़ी जो गंगा की तीर्थ था वो ही था कलकत्ती नरोरा। आज की तुलना में अब तो लोग हरिद्वार वगैरह जा रहे हैं, पहले लोग उसी को जाते थे। और वहाँ बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो समा गए हैं उसमें। मतलब कलकत्ती नरोरा में ही बहुत सारे ठाकुर हैं, गुलाब सिंह ठाकुर वगैरह आपने नाम सुने होंगे। तो ये सारे के सारे 7 एक भाई थे जो सारे के सारे वहीं मारे गए थे ज़्यादातर। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई संभल में, इस तरीके से। क्योंकि जयचंद की सेना जो थी उसके साथ लड़ाई में ये मारे गए। जैसे जखैया महाराज भी मारे गए थे, आपने सुने होंगे जखैया महाराज, पृथ्वीराज महाराज के उसमें। क्योंकि ये सब रोकने में लगे हुए थे संयोगता के उसमें कि पृथ्वीराज महाराज दिल्ली पहुंच जाएं। तो जयचंद जो था अपने आप मान के बदला लेने के लिए, मतलब उनके पास एक ही लड़का था असल में, जो रतिबान थे वो तो वो उनको भाई की तरह ही मानते थे। एक ही पुत्र था उनका, और उनके पुत्र का भी एक ही पुत्र था लाखन, जो कि बहुत छोटा था उस ज़माने में। तो पृथ्वीराज के जो सामंत जो थे सैनिक, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत सारी संख्या में थे, तो वो अकेला पड़ गया था। तो इसलिए अपनी लड़की छुड़ा नहीं पाया था, मतलब जो ये धोखे से ले गए थे उस वजह से संयोगता को। तो उसके पीछे वो लगे थे मान सम्मान बचाने के। हर आदमी लड़ता है, कहने का मतलब ये है, किसी की बहन बेटी को ले जाए तो लड़ता है, जान लगाता है। तो ऐसे करते करते लड़ते चले आए थे। तो जो ये थे ठाकुर आपका, तो ये सारे ठाकुर जो थे पृथ्वीराज की तरफ से कहीं कहीं लड़ रहे थे। कोई संभल में लड़ रहा, कोई कहीं मारा गया, बताऊंगा बारी बारी से। उनमें हरि सिंह भी हैं, आपने सुना होगा हरि सिंह ठाकुर, वो भी थे। तो गुलाब सिंह ठाकुर आपने सुने होंगे, इस तरीके के बहुत सारे थे। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ, गंगा सिंह ठाकुर जो थे ये लड़ते हुए आए थे संभल से। तो बुलंदशहर जहाँ कलकत्ती नरोरा है वहाँ पे इन्हें गिरा दिया था, मतलब मार के, मतलब घायल हो गए थे और मारे गए थे वहाँ पे। तो ये इनका है। और उसी से थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ के जो रतिबान थे वो मारे गए थे, यानी कि बुलंदशहर से थोड़ा आगे चल के वो मारे गए थे कन्नौज के। और वहीं वो लड़ाई ख़त्म हो गई थी। मतलब जो चंद्रवरदाई ने मना कर दिया था कि मतलब ये लड़की तो अब पृथ्वीराज के किले में आ गई है तो इनकी मानी जाएगी, मतलब कहने का मतलब, और आपकी मतलब वो बात है। तो उनको भी लगा कि वाकई में, तो फिर वो वहीं लड़ाई छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने बोल दिया था उनसे कि रतिभान जो अकेले हैं आपके, और अब आपके राज में कोई है नहीं, तो लड़ाई को यहीं रोको और जो इनका बच्चा है उसको संभालो ताकि आपका राज चलता रहे। तो फिर उनकी समझ में आई थी कि अब कुछ हो नहीं सकता, मतलब तो वो लौट गए थे जयचंद वहीं से। तो इस तरीके से ये जो गंगा सिंह ठाकुर वहीं रास्ते में, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कलकत्ती नरोरा, वहाँ मारे गए थे। और पृथ्वीराज महाराज जो वहाँ से डोला लेके उनका संयोग था और वो दिल्ली में आ गए थे। ये इतिहास भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से वीर हो गए और वीर की तरह मतलब देवता बन गए फिर बाद में। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इन चीज़ों के लाइक कमेंट्स के कोई पैसे नहीं लगते। और अगर आपका दिल करता है तो करा करें, कमेंट्स तो कम से कम करा करें। धन्यवाद आपका।